न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा। बोलिए, 7 दिन पहले जो मर्डर एक परिवार का 3 ठो हुआ है, क्या मीडिया, शासन और पुलिस प्रशासन सो गए हैं? इसको जन आंदोलन करना होगा और न्याय दिलाने का काम करना होगा। ठीक कर रहा है। और तो और जन आंदोलन से हम लोगों को अमरन अनशन पर जाना होगा। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, इसका हम लोग जवाब लेंगे। अगर पुलिस प्रशासन सही से काम करती तो ये नहीं होता और अपराधी पकड़ा जाता, जेल के अंदर होता। इसलिए हम लोगों को जन आंदोलन करना ही होगा। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। न्याय होगा, 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 न्याय होगा। हेलो भाई, ये विधानसभा हमारे क्षेत्र में एक दलित परिवार के लोगों का हत्या हो गया है और लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस एकदम निकम्मा हो गई है। आप जानते हैं ना कि हम कितना परिश्रम, कितना मेहनत, कितना विश्वास जीत करके हम विधायक बने हैं। हम तुमको साफ साफ बता रहे हैं, जो भी वहां का केस है सब सॉल्व होना चाहिए। बड़े मुश्किल से हम उस विधानसभा क्षेत्र से एमएलए बने हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी छवि जनता में खराब हो। इसको जैसे हो अपराधी को जितना जल्द से जल्द हो उसको गिरफ्तार कीजिए और उसको स्पीडी ट्रायल करा करके सबको सजा दिलवाइए। इससे ज्यादा अब मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता हूँ। ठीक है नेताजी, आप निश्चिंत रहें। मैं एक अच्छे पुलिस वाले को वहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ जल्द से जल्द। तो आप अपने स्तर से उसको करवा करके हमको तुरंत सूचित करें। जी जी ठीक है, धन्यवाद। बचाओ, कोई है? बचाओ, 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 जान हो बचा के जान, जान
धनी हो दिलवा चोरौलस तोहर मीठ मुस्कान। ए धनी हो दिलवा चोरौलस तोहर मीठ मुस्कान। तहरा अदा पे फिदा होइए नु गईनी। चाहत के रंगवा से जिंदगी सजैनी। ललका गो मोछिया मुरेठा जब बांधेला तब देख के मोछिया परे जा कोहू कावेला। सोदा हो सिंगार तू ही दिल के अरमान। ए धनी हो दिलवा चोरौलस तोहर मीठ मुस्कान। ए धनी हो दिलवा चोरौलस तोहर मीठ मुस्कान। तिरछी नजरिया के बनवा चलैलू। मुसुकी चमनिया मारी दिल धड़कैलू। जिंदगी में अइला हमरे तरिए नु गईनी। मन जोगे मित मिलल दिल से अघईनी। मिलल बाड़ो हमके राजा तू तो बरदावा। ए धनी हो दिलवा चोरौलस तोहर मीठ मुस्कान। ए धनी हो दिलवा चोरौलस तोहर मीठ मुस्कान। जैन सर, आपका एक गांव में तबादला कर दिया गया है जहां एक ही घर में 3 लोगों का मर्डर हुआ है। अब इधर आइए आप। अच्छा, जो मर्डर हुआ है यहाँ पे, उसके बारे में आप बता सकते हैं कुछ? जी सर, बता सकते हैं। सर, यहाँ पर 2 महिलाएं रहती थीं और उनके साथ एक बच्चा भी था। हाँ। इस गांव में सभी लोग जल्दी खा पी कर सो जाते हैं सर, और वो लोग भी सो गए थे उस दिन। और जब मैंने सुबह देखा तो सर, उस घर के दरवाजे के सामने एक महिला मरी पड़ी थी और एक खटिया पे सर। अच्छा अच्छा, उसमें बच्चा भी था? हाँ सर, बच्चा भी था। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो ये बता सकते हैं कोई जाति दुश्मनी उनका, कौन मर्डर किया, कैसे, किसी से नहीं, सर। झगड़ा उगड़ा, ये वो? जाति दुश्मनी तो नहीं थी सर। जाति दुश्मनी नहीं थी? नहीं सर। अच्छा, प्रॉपर यहीं पे लोग पूरा परिवार रहता था? प्रॉपर यहीं सर, पर? यहीं रहते थे सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। वैसे जी सर। ठीक है, जाइए आप लोग। जी धन्यवाद सर। चला।
अच्छा, आपके गांव में जो हत्या हुआ उसके बारे में कोई जानकारी है आप लोगों को? ना सर, कोनो जानकारी ना अच्छा, ये बता सकते हैं वो लोग यहाँ पे कितने दिन से थे? आई है 5-6 महीना से। हाँ कितने लोग थे वो लोग? 3-4 आदमी रहे सर। हाँ ना कुछ का नाम जाने, वगैरह बहुत कहाँ बुरा रहे, भलो करे कुछ सर। जानकारी? ना नहीं सर, वो किसी से मतलब ही नहीं रखती थी सर। अच्छा, ये बता सकते हैं कि क्या मतलब कहाँ उनका बोल किसी रहे से जाति दुश्मनी? नहीं सर। का जाने हम ठीक है, का जाने। वैसे आपके का- गांव में इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी को कुछ नहीं पता। वाह, जानिए, गजब की बात हमने से है। पूछा था, हमने आप का लोग को पता कोई है। जानकारी भी नहीं है। ना हमने सर, तो कैसे हमने पता के तो खाना वाना खा के सुता रहने। तो हाँ, ये सो भैया, गए ये आपके पुलिस गांव वाले में, के चक्कर में ना इतने पड़ राउंड जाए। गोलियां चली, औरत के साथ कुछ बच्चा भी जानता मरा। नहीं कि क्या जान के कुछ कोई बोल जानकारी जाए नहीं तो आप लोग? मारने नहीं वारने सर। का। चलिए ठीक है, शांति का प्रतीक रखिए आप अरे? लोग। कोई शोर नहीं होना चाहिए गांव में। अरे है किसी को छोटू किसी आई था, प्रकार का जानता नहीं तब से दुर्व्यवहार खाइले नहीं खातिर होना पीछे चाहिए। पड़ल बा हमें। ठीक है? जो दाल भात बना के और खिले कोई बनी दंगा खा के फसाद नहीं होना चाहिए। ना हो ठीक है? सर। चलिए हम लोग ठीक चल बा। जाची। कोई नहीं लोग आवता नहीं रे छछुनरा। सर, धर्मपुर के एक दलित परिवार के 3 सदस्यों की हत्या हो गई है। पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मैटर को आप लोग जातिवाद में मत बदलिए। जैसे ही प्रशासन को इसके बारे में जानकारी होगी, कोई सबूत मिलेगा तो वो अपराधी लॉकअप के अंदर ही होगा। तो क्या सर ऐसे थाने में बैठे रहने से कुछ सबूत हाथ लगेंगे? देखिए, आपके हाथ में माइक और सवाल पूछने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। मैंने एक बार बोल दिया कि जैसे अपराधी पकड़ा जाएगा या कोई सबूत मिलेगा तो वो सीधे लॉकअप के अंदर होगा और ये मैटर ऑन पब्लिक तुरंत किया जाएगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि इंस्पेक्टर साहब इस विषय से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए कुछ भी बात करने से साफ साफ मना कर रहे हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जैसे ही कुछ सबूत हाथ लगेंगे फिर अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। इस घटना से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। धन्यवाद। ए दरोगा जी, दलित लोगों की हत्या हो रही है और आप अपराधी को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? 1 महीने का टाइम लिए थे, 15 दिन हो गया, तो क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? जन आंदोलन करवाइएगा क्या? मुंशी जी, अपराधी तो यहाँ खुद चल के आयल बा। हमने तो झूठे ही इधर उधर खोजत रहनी है। तो अपराधी को पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? किधर है अपराधी? मर्डर तो तू ही कैले बड़ा। हाँ? अरे तू ही तो कैले बड़ा। हम क्या है मर्डर? मुंशी, हवा खराब हो गई इनका। देखा, केहू के लाश पे गंदी राजनीति के रोटी मत सेका। पुलिस अपन कार्य करत था और अच्छा से करत था, ना तो इतना धारा लगाइब ना कि सांस भी ना ले पाइबा। और रहल बात, 15 दिन अबे भइल बा, 15 दिन अभी बाकी बा। चल, बात करत था। जा तो रहा हूं मैं, लेकिन आगे भविष्य देखना। मुंशी से एसपी तक सबको सस्पेंड करवाऊंगा। ए मुंशी जी, इनको आगे का रास्ता दिखाइए, नहीं तो ऐसा धारा लगाएंगे ना कि सांस लेने में हालत खराब हो जाएगा। ये जो आपके गांव में मर्डर हुआ है, इसके बारे में आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? मालूम नहीं, क्या मालूम रहता बता देती क्या? देखिए, आपके गांव में ये जो 3 मर्डर हुआ है, अगर आप लोग प्रशासन को सहयोग नहीं करेंगे तो मैं उस मुजरिम को कैसे पकड़ूंगा? पॉलिटिक्स से इतना दबाव आ रहा है। ठीक है, वैसे आप लोगों ने तो बूटी सूंघ लिया है, मुझे ही देखना पड़ेगा
कि खूनी कौन है। चलो। पानी पी। कुछ भइल बा का? जरूर कुछ बात बा। पूरी ना जाएगा अपन काम करेगा, मत चिंता छोड़। एकदम गुस्सा में बोले का जरूरत रहना। हम तो खाली इतना कहल चाहत रही हैं कि अगर कोनो बात के चिंता होगी तो हमरा के बताई। और ना बतावे के होगी तो कोनो भी बात की वजह से चिंता ना लिया जा रहा। कोनो भी काम ना एकदम शांत दिमाग से करे के चाहिए। दुनिया के कोनो कितना बड़ प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाला। बस एक कुछ छोड़ी, पानी पी और जल्दी से जाके कपड़ा बदली। हम खाना लगाते हैं। चली। ए भैया कुछ है का? नाश्ता वास्ता? हाँ है, देख लो। तनी सा गुलाब जामुनिया दे दे भाई। अच्छा अच्छा देता नहीं, बैठा बैठा देता। देखा बतिया ऐसा है कि वो जोन दिन बाद और काका का हाल ठीक है? बेटा सब ठीक बात बढ़िया। अच्छा तनी बढ़ा के बनावा। बड़ी बेदर्दी जमाना हो गई यार। का भइल भैया? अरे भैया वो बगलिया वाला जोन गौवा ना है, वो गौवा में एक ठे परिवार में कुछ लोग रहले हत्या कर देले। उमन एक ठो बच्चो रहे भैया। ओ हाँ याद आ गई। हाँ लेकिन हमनी को से का लेवे के गुलाब। हाँ। नाम वाम तो नहीं पता है भैया। ऐसा लगा था कोनो बंजारा वंजारा रहला का कुल हो? ना भाई बंजारा ना रहल हा। दरअसल वो नारायणपुर के आज बच्चे के ना चाहिए। आवे दा साला के देख ले जाई। वो इतना दिन से पैसा लेकर बैठल बा हमार। वो देखा आ रहल बा। देखा तड़स एकरा के कर्जा खा के कितना मस्ती में घुमाता। ए राजू, हाँ? पैसा कब दे बेरे? अरे पैसा देले बड़ा था, ले लिया 2-4 दिन में। आजकल बीच रास्ता में रोक के तू काहे पैसा मांगेला? 2-4 दिन ना, हमके आजे पैसा चाहिए। अरे ले लिया 2-4 दिन में ना, हमके आज चाहिए तो चाहिए। अब ले पैसा। रुक रुक अरे पकड़। रुक जाओ, ना छोड़ तो रखे। धार 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 एकरा के धार। राजुआ रुक जाओ। रुक जा रे। रुक। पकड़ पकड़। कहाँ भागता रे? ना बचबे। देखा जे भैया, हमारे कर्जा के बीच में मत पड़ा, ना तो चाचा से बोल दे। बाबूजी के कहबे ना तो बड़ी मार मारे। देखो पैसा ले ले बा, देवे के नाम लिखे ले। तो वो पैसा के तू भूल जो। हमरा पैसा के बीच में मत आओ भैया, समझला? ना मन बे, रुक जो। माफ करिएगा बहन। लड़की के छोड़। देखा जे भैया, लड़की के छोड़। हमार उससे हमके लड़की पैसा के लेवे छोड़। ना। बीच में मत लड़की पड़ा। के छोड़। माफ करिएगा बहन। चल चल भाग से।
देखली ऐसन सुरतिया चंदा जैसन सजल सुरतिया कहीं ना देखली ऐसन सुरतिया चंदा जैसन सजल सुरतिया त जादू कैल से कर करवा गुर की माटी से हो तो त सूरज जैसन चमके लू राती में है कि सूरज जैसन चमके लू तू रात में है। इंदर के पारी देखे जय है लजाए तोहर सुघराई के तो करी बढ़ाई इंदर के पारी देखी जय है लजाए तोहर सुघराई के तो करी बढ़ाई तमन करे तुहरा की साट ली छाती से है तो त सूरज जैसन चमके लू राती में है कि सूरज जैसन चमके लो तू रात में है। मालिक प्रणाम। अरे रामचंद्र अब अरे नीचे नहीं बैठे हो। अरे कोनो बात बैठा ना। ऊपर। अच्छा और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया बा मालिक। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके बाबूजी, गौरी चाय। नारायणी नमोस्तुते। वो दोनों लोग कहाँ? ओम नमः शिवाय। बाबूजी, ओम नमः सूतल शिवाय, है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चाचा प्रणाम। अरे प्रणाम, खुश रहा। क्या बात है, मुंह काहे लड़कोले पड़ा? अजय भैया के समझा दी हमारे कर्जा के बीच में उतारे। एक काम करा तुझा, तो शाम क्या होता तो पूछा। जी ठीक बा। प्रणाम चाचा। अरे रामचंद्र जी मालिक। कुछ कहल चाहत रहा। हम ई कहल चाहता नहीं मालिक कि खेत में पानी चलावल बहुत जरूरी बा। तब पानी चला था ना? त मालिक ओमे कुछ खाद पानी भी देवे के पड़ी त कुछ पैसा चाहिए वही खातिर। एक काम करो, तू जाके संजय से पैसा ले ला और खाद छीट दे। जी जी मालिक। ठीक बचा। हाँ प्रणाम। ए जी खाना कैसन बनल बा? बहुत टेस्टी। भौजी, अरे खाना बड़ा स्वादिष्ट बनल बा। देवर जी हमें एक और रोटी लेके आवत नहीं। हाँ काहे नहीं, क्या 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 पट्टा बना दलो कि गांव के लड़का से लोग मारपीट करते रहे। चुप रही जी, का बोलत रहेले? का चुप रही? वो ललुआ से झगड़ा करे के का जरूरत रहला? हाँ? अरे तो से पूछता नहीं काहे मरले ओकरा के? बाबूजी, लल्लू तो राजू के मारे खातिर दौड़ावत रहे, हम तो खाली बीच में आके बीच बचाव कैनी। देख लू। अरे भाई जब वो कर्जा दिले बा तो लेबे करी। कान खुल के हमारी बात सुन लेते। आज के बाद गांव के कोनो लड़के से झगड़ा करे ना तो हमसे बुरा क्यों ना हो। अजी चुप होके खाना खाई। अरे का चुप रही? यही तरह झगड़ा कर रही है सन?
हमेशा बोलल जरूरी रहेला। अरे यार, तोहरा वजह से बाबूजी बहुत सुनेले हमरा के। कितना? बता नहीं की सकत यार, बहुत गुस्सा में रहले। यार हम चाहत नहीं कि ललुआ के 10 दिन में ओकर पैसा देके गंगा स्नान कर ली। अरे यार, जेकरा का हम इतना दिन से देखत रहनी, आज तोहरा वजह से बहुत करीब से देखनी। बस एक बार भेंट करा दे। का? हाँ यार, कुछ जुगाड़ करना यार मिले के। हमरा से ही सब ना हुई। अरे मर्दे, कुछ जुगाड़ करना। ना ना ना। अरे भाई, इतिहास गवाह बा यार। ना ना ना, हमरा से सब ना हुई। सब बदल जाई पर एगो सच्चा दोस्त कबो ना बदली यार। अच्छा ठीक बा, ठीक बा। कुछ करना यार। ठीक बा, कुछ सोचा तानी। अरे यार, कुछ आई आइडिया। रुको रुको, सोचा तानी, बताओ तानी। फोन दे। अरे फोन दे। छोड़। दिन भर बस अपने गेम खेलते रहेला। ये का होता? जब देखा तब झगड़ा करत रहेला तू लोग। बाबूजी मोबाइल नहीं के देता। एकदम मोबाइल खातिर लड़ा था। चल मोबाइल दे हमरा के। इतना बड़ हो गईले और मोबाइले चलावत रहबे। दिन भर घूमेला और बस एकरे के माने ली। बस अच्छा चल एकरे के। चल भीतर जो। जब देखा तब लड़ते रहबू हर वक्त। देखा तानी माई, बाबूजी बस ओकरे के माने ले। अरे तू बड़ हो गइल बाड़ू, वो छोट बड़े तोहरा से। चल तू हमरा साथे काम करे के बा। चलो सुना, तोरा ए, के तो ए, देख ले सरिता बाद के में। माई। ए, हाँ कुछ खाए पिए के लिए आई बू। भेजे तनी। हाँ सरिता, तहार चुप्पी हमके बहुत परेशान करता। हम अपने सवाल के जवाब चाहता नहीं। या तो तू हमार प्यार मंजूर कर ला, ना तो हमरा गलती के सजा तू अपना थप्पड़ से दे दा। हम कैसे मान ली? हम सच कहता नहीं। ठीक बा, हम मान ले तानी कि रउआ सच कहता नहीं, लेकिन का सबूत बा कि तू हाथ थामला के बाद छोड़बा ना? हमार प्यार सच्चा बा, ना तो तू एक बार अजमा के देख ला। विश्वास करा, हम तहार साथ कबो ना छोड़ब। तहरा खातिर तो हम अपन जान भी दे दे। एकदम बुद्धू बा। ये मन मोहे रानी तोहर मीठ मुस्कानवा, निहारत रही तोहके सांझ बिहनवा। मन मोहे रानी तोहर मीठ मुस्कानवा, निहारी रही तोहके सांझ बिहनवा। कि हमर मन हर सैलू संझिया राती में है। तू तो सूरज जैसन चमके लू राती में है। कि सूरज जैसन चमके लू तू रात में है। रंजन, हाँ बाबूजी। पढ़े गल वाला कि नाही? ना बाबूजी, काहे? बैग फट गइल रहे, यही खातिर ना
काबल जी काहे चुप बाड़न? काहे कुछ बोलत नहीं की? माई तू चुप रहा। कहाँ गई रहा और केकरे संग गई रहा? बाबूजी हम वो शहर गल रहनी है। का भइल? का भइल? ये इससे पूछा था जैसे अगर कुछ मालूम में नहीं के। नंगा नाच रहल भाई आज खानदान के हमनी के नाक कटा देले बा। पूछा एकरा से कि रामचंद्र के बेटी के साथे का रिश्ता बेकार। पूछा एकरा से। बाबूजी हमने दोनों एक दूसरा से प्यार करी ले। बहुत सही। चल अंदर। इश्क के भूत सवार हो गई बह के ऊपर। बुलाओ रामचंद्र के। बुलाओ। जी। हेलो। केसरी, ए केसरी। बाबूजी अजीत भैया के फोन आयल रहल। हमके लागल बहुत गुस्सा में बड़े। कहनी है कि बाबूजी के जल्दी घरे भेज दे। ठीक बा, आओ तनी। जी बाबूजी। प्रणाम मालिक। हमके बुलौनी है का? हाँ रामचंद्र, तो क्या हम बुलो लिया। तोरा व्यवहार के हम अच्छी तरह से जानते नहीं, लेकिन अब जन बाटे माहौल खराब हो रहा बा। हमके साफ साफ बताई मालिक, हमके कुछ समझ में नहीं आवता। हमसे कोनो नुकसान हो गइल बा का? इतना भी ना समझ नहीं खे तू। जानत सब बड़े, ज्यादा भोला मत। रामचंद्र, कमल कीचड़ में खिलेला, लेकिन कमल के तोड़े खातिर कीचड़ हाथ में जरूर लागेला। आज वह कीचड़ हमरे माथा पे लगता। कोनो गलती हो गइल बा का मालिक? हमके साफ साफ बताई मालिक, हमसे कौन गलती हो गइल बा? तो साफ साफ सुना रामचंद्र, गलती तोहसे नहीं के भाई, गलती तोहरे बेटी सरिता से भाई बा। सरिता से? ऐसन कौन गलती हो गइल बा मालिक? इशकबाजी कर रहल बिया अजय भैया के संगे, बुझाइल? ऐसन मत बोली मालिक, वो हमार बेटी है। हम ओके अच्छी तरह से जाना तानी। वो केहू के बहकावे में आ गेल होई मालिक। बहकावे में आ गइल बिया? तहार बेटी सरितवा के जवानी चढ़ गइल बा। नहीं, ऐसन मत बोली मालिक, वो हमार बेटी है। हम ओके अच्छी तरह से जाना तानी। कोनो के बहकावे में आ गेल होई मालिक। रामचंद्र, पीला मिट्टी के टुकड़ा के चंदन समझ के बेचे की कोशिश मत करा।
ना तो चंदन रही, ना तो माथा रही। देखा, हम बाबूजी के विचारधारा से थोड़ा अलग हैं। बाबूजी के जैसे गीता रामचरितमानस के पाठ ना पढ़ाई। अगर बात मान सम्मान पे आई तो सीधे सजा सुनाई। चल निकल यहाँ से। जाता नहीं मालिक। केसरी, हे केसरिया, हे केसरी। हाँ, का हो गइल? कहाँ बसरी तुआ? काहे खौलो तनी? हम ना खौलतानी, हमार खून खौलता। हम गरीबी सह लेली, लेकिन बेइज्जती के हम ना सह पाई। अरे तने धीरज धरी। गरीबी में अपमान और बेइज्जती सहे के पड़ेला, बुझो नहीं? हम ना ही सह पाई। का रे बाबूजी? पूछा तारे कि का भइल? हाँ, का संबंध बा तोरा जयवा से? हमार इज्जत माटी में मिला देली। हम अजय से बहुत प्यार करेनी बाबूजी। वो हमरा से बहुत प्यार करेलन। हमने एक दूसरे के बिना ना रह पाई बाबूजी। आज तक हम आपसे कुछ ना मांगनी, लेकिन आज मांगा था नहीं। आज हम अपन प्यार के मांगा था नहीं बाबूजी। मर जोते, कम से कम हमरे माथा का कलंक तो छूट जाई। का मुंह दिखाई भाव, सब तू तू करी हमरा पर। एक स्वार्थ कहीं या अपराध हम नहीं के जानत, लेकिन हमके अजय से दूर मत करी बाबूजी। बड़ लोग के ना गुलाब और कमल के फूल बहुत बढ़िया लागेला, बाकी कीचड़ और कांटा में हाथ ना डालेला। उहे फूल हो तू बेटा। ऐसा मत कहीं बाबूजी। सुना सरिता, हम गरीब हैं, बदनाम नाही हैं। हम मेहनत के रोटी दू ठो खाई ले। तो हमारी इज्जत के कीचड़ में मत उछाला। आज से तोर अजयवा से मिलल बंद हो जाके चाहिए, ना तो हम अपन जान दे दे। ऐसा मत कहीं बाबूजी। अच्छा, तो हम चलो ताने। पंडित जी से दिन दिखा के हम 2-4 दिन में खबर करब। ठीक बा। ठीक बा। प्रणाम 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 आपके प्रणाम। रामचंद्र जी मालिक। तू अपना बेटी सरिता के ब्याह जल्दी से जल्दी करा था। मालिक, ब्याह करे खातिर ता लड़को होके के चाहिए। तब भोलवा से करा दे। उहो तो तोहर बेटी के पसंद करेला। अजीत बाबू, भोलवा से ब्याह करके अपन लड़की के जिंदगी खराब कर दी। तो हमनी के किस्मत खराब करे पे काहे लागल बाड़े? अजीत, छोड़ इनके, दिमाग खराब का तो। रामचंद्र, एक बात के बुरा मत मान, माफ कर देंगे। और सुनो ना, तू लड़का खर्चा का टेंशन मत ला। खर्चा हम सब देंगे।
ए केसरी, केसरी, तनी एक गिलास पानी ले आवा। लावा तनी। एली का बात बजी? का भइल? तबीयत खराब बा का? नहीं, कोनो बात नहीं खे। उदास लागत अड़। अरे बड़ी गर्मी बा, त गर्मी लग गई बा हमरा। कुछ खाए पिए के ले आई? अब भूख त नहीं बहू। अच्छा ले आवा, कुछ खा ही ले। हम कुछ खाए के लिए आवत नहीं। जा। एक बार लावत नहीं। निमिया से रो रो पूछे पुरबा बयरिया, हो निमिया से रो रो पूछे पुरबा
पुरबा बयरिया बाबूजी परैले जाने कौने नगरिया होत बाऊ जड़ गइल लूटल जहान हो छने छने छछनेला भितरे परान हो जाने लाग गइल के कर नजर छिटाइल सगरो अरमान हो जाने लाग गइल के कर नजर छिटाइल सगरो अरमान हो काठ के करेज कैला छोड़ाइली लहथव भैनी अनाथ छूटी गइल राउर सथवा जिंदगी बोझ लागे काटे धाबे भोरवा याद आबे देखी जब पनही छाता झोरावा कैसे तोह के बिसारिए बाबूजी कैसे तोह के बिसारिए बाबूजी तू ही त मोर भगवान हो जाने लाग गइल के कर नजरवा छिटाइल सगरो अरमान हो ढर ढर अखिया से लोरवा बरसे तोहरे सनहिया बदे हिया मोर तरसे कौने कसूर हमके सजाई भेटाइल दुख के बदरिया घिरी घिरी आइल एक बेर फेरो हमके गरबा लगई त एक बेर फेरो हमके गरबा लगई त के तहरा बिना दुनिया बिरा जाने लाग गइल के कर नजरवा छिटाइल सगरो अरमान हो हाँ बोली रमेश बाबू। दुर्गा भैया प्रणाम। हाँ हाँ खुश रही। भैया वो जौन पाहुन लोग आयल रहले वो लोग शादी करे से मना करता रहे। वो लोग के कहना है कि वो लड़का के चक्कर करो हरजन की बेटी के साथ बा यही से वो लोग शादी करे से मना करता रहे भैया। अच्छा भैया हम फोन रखा था नहीं। बाबूजी बाबूजी ए बाबूजी पूरा घर खोजे नहीं रौरा के रौरा आई बानी का बात बा काहे इतना टेंशन में लगता नहीं। टेंशन में खातिर बानी की वो लोग के फोन आई रहा और वो शादी खातिर मना करता। हाँ? वो लोग के कैसे पता लगल?
अजय के नाजायज रिश्ता के बारे में ओकुल के सब पता चल गई बा। रौरा के तो हम शुरू में समझौले रहनी कि सरितवा के बियाह कहीं और करा दी, ये झंझट से मुक्ति मिली, लेकिन रौरा हमार सुनबे ना कहीं नहीं। तोहरा का लगा था कि हम कोशिश ना कहीं, हमरा का मालूम रहे कि रामचंद्रा बिच्चू में मर जाई। बाबूजी रौरा चिंता मत करी, हमरा पे छोड़ दी, हम सब देख ले। बाबूजी हम सारा प्लान कर चुकल बानी, अब फोटो भी भिजवा देले बानी। अब तनी अजय भैया के समझाई कि हमनी के इज्जत के नीलाम मत होके देस। बाबूजी हमें क्या सुना तने, रवा सरिता के शादी कहीं और तय कर दानी। सही सुना तड़ा, सही टाइम पे सुन ले बड़ा। बाबूजी हम सरिता से बहुते प्यार करीले और ओकर शादी हम के और से ना होके देव। अजय हरामखोर, जबान संभाल के बात कर। ले जा समझाओ कर रखे। न तू बेवफा ना हम बेवफा हई, कि किस्मत के लिखल ना मिट ले मिटाई। मिलन से पहले मिलल बा जुदाई, ई पीरा प्रीतिया के केकरा बताई। न तू बेवफा ना हम बेवफा हई, कि किस्मत
बेवफा ना हम बेवफा हैं। पार न लागल प्रीत के नैया डूबली बीचे मझधार हो। बन के बवरिया दर दर भटकी सिसकत सुर हो सिंगार हो। दगाबाज हम ना न तू हर जाई, तू ही कह द केकरा के दोषी ठहराई। मिलन से पहले मिलन बा जुदाई।
लेकिन एगो इंसान मिलल जैसे हम सच्चा प्यार कईनी, वो ही समाज के अच्छा ना लगल, सब छीन लिहल गई। वो बर्दाश्त कर लेनी, लेकिन ये निशानी के नाम मिटाई। हाँ, हम पेट से बानी और ये बच्चा हमरा प्यार के निशानी बा। एकरा खातिर हम नैहर, ससुराल और इस समाज सब छोड़े खातिर तैयार बानी। सुनाई रवा फैसला स्वीकार बा हमके। ऐसन बा सरिता, तू ही मान ले लो कि गलती तू ही कैले बाड़ू। एक खातिर तोहरा के गांव छोड़ के जाए के पड़ी। बंद करो पंचायती तमाशा, न तो गांव के माहौल खराब हो जाई। अरे जहाँ इंसानियत नाम के कोनो चीज नहीं खे, वाह आज वहाँ पूरा गांव इकट्ठा होके एगो गरीब लड़की के इज्जत के चिता जलावता। और ये न्याय हो रहा बा केकरा साथे? ऊ आदमी के साथे जेकर नई मेहरारू पेट से बाड़ी, या ऊ लड़की के साथे जे अपना प्यार के भीख मांगत बाड़ी? ना, सिर्फ ऊंचे जात वालन के नाक बचावे खातिर ही पंचायत रखाइल बा। और सरिता के पेट में पाप ना, ये अजय सिंह के बच्चा हा। हमरा प्यार के फैसला पंचायत के सुनावे के कोनो जरूरत नहीं के। हमार प्यार सच्चा बा और तहनी के का हमनी के गांव से दूर कर बा। हम सरिता के लेके खुदे चल जाई। चला सरिता, हमनी के गांव से दूर चल जाओ। कोनो जरूरत नहीं के पत्थर दिल इंसान के बीच में रहला के, जहां जिंदा प्यार के जातिवाद के आग में अजय रुक जा अजीत, परिवार के मर्यादा लांघने से मजबूर मत कर। अरे कुलबोरन, आपन तना कम से कम बाबूजी के इज्जत के ख्याल करा कि एकरा प्यार में पगला गई बड़े। बस आज से ही हमार पत्नी बाड़ी। पंडित जी प्रणाम। खुश रही खुश रही। हम तो रउआ घरे जात रहनी है। बोला का बात बा? कि हमारा बेटा भइल बा, ओकरे खातिर हमारा जन्म कुंडली बनवावे के बा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक बा, ये दूसरा दिन हम मना के रख दे, ले जाइए। ठीक बा? ठीक बा पंडित जी, प्रणाम। खुश रह खुश। ठाकुर साहब, अरे जजमान। अरे पंडित जी प्रणाम 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 प्रणाम। बैठे ना आए। बस एने से गुजरत रानी है तो सोचनी ठाकुर साहब से मिल के चली। बधाई हो के ठाकुर साहब, आप दादाजी बन गई नी।
अजय बाबू के लइका भइल बा। ठीक बा पंडित जी, अब जाए। जैसा ना आपके मर्जी। प्रणाम प्रणाम। भाभी। देवर जी। इतना रात के? अंदर ना बुलेबा। आई आई। ओ सरिता भाभी आइल बड़ी, आशीर्वाद ला। ले 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 बाबू। ले ले। गुड़ छुआता नहीं दीदी। खूब खुश रहा। और मुन्नो भाभी। ओलो नो नो। हम कहत रहनी है कि अब जाई, बहुते देर हो गई बा। क्यों देख ली तो बहुते बुरा हो जाई। ठीक बा, हम जाता नहीं। चुप हो जा मुन्ना। बाकी जाए के मन नहीं के करत। जब से रवा घर छोड़नी है तब से हंसी मजाक सब कुछ भूल गई नहीं। वो घर बिल्कुल सूना हो गई है। लेकिन बाकी हम जाता नहीं। रवा लोग अपन ख्याल रखी, हम फिर से आए। चली भाभी, कुछ दूर तक हम छोड़ देता नहीं। घर तक चली। सरिता जी। तने बउआ के पकड़ा। जी चले। अब जाई, बाबूजी देख लिया ना तो बवाल खड़ा हो जाए। हाँ, रवा सही कहता नहीं। रवा जाए, हम चल जाए। और हाँ, मुन्ना और अपन ख्याल रखिए। ठीक बा? ठीक, चला तनी।
बाबूजी, बाबूजी, ए बाबूजी। अरे अजीत, कब था? कैसन बानी? हम तो ठीक बानी। खुश तो आज बहुत हो कब? अब बताइबा बतिया कहा? पहले मिठाई खाई। अरे रौरा दादा बन गई नी, रौरा पते नहीं खे, पूरे जवार में डंका पिटा गईल। खाई खाई। हम एगो ना, हम दूगो मिठाई लेब। एगो हम खुद खाइब और एगो तू खाइबा, काहे कि तू तो चाचा बन गईला। ला ला। अरे रौरे खाई अपन बेइज्जती के मिठाई। का भइल ह? क्या कहते जानते? अजीत काहे मिठाई फेंक के चल गई? अरे तू अपना लड़का कहते जानते बाड़ू, हाँ? नाकी पे गुस्सा रखेला। हम उसे यही कहानी हा कि हम दादा बन गई नी, आते चाचा बन गईले, तेहू मिठाई खा ले। जानते बाड़ू पगला के। ए स्टॉप, तू तो दादी बन गई बाड़ू, हाँ? ला तू मिठाई खा ला, वो मिठाई खा ला, ला खा। दादी बन गई बाड़ू, दादी। हाँ। ए जी, अजय के बुला ली ना, हमरो पोता खिलावे के मन करता। अजय के घरे तब हम खुदे बुलावल चाहते नहीं। आखिर हमारे लड़के तो हो, लेकिन हमार बात नहीं माना तो हमार एगो शर्त बाकुरा संग है। अगर वो मान जाए तब हम खुद जाके होके लेके आई थी। का बताई ना? हमार शर्त ये बाकी कुछ दिन खातिर विदेश चल जा, तब तक यहाँ के गांव समाज के माहौल शांत हो जाए, फिर हंसत खेलत हम ओकर लड़का बच्चा सबके घरे ले थी और पूरा गांव समाज ही सब कुछ भुला जाए। हम अजय के समझाए, वो हमारी बात जरूर मानी। भौजी के फोन आ रहा। हाँ भौजी प्रणाम। हेलो। कैसन बानी? हाँ हम ठीक बानी। हमें को जरूरी बात खातिर रउआ के फोन कैले रहनी। हाँ हाँ बोली। बाबूजी कहत रहे कि रउआ बैंकॉक चल जाई, तब तक यहाँ के माहौल भी शांत हो जाई और फिर सरिता और मुन्ना भी घरे आ जाई यहाँ और फिर से अपन घर खुशहाल हो जाई। भाभी ये हमसे ना नहीं हो सकत और हमार दिल गवाह नहीं के करत, हमके माफ करें। ए जी, सब गुस्सा भुला जाई और जौन भइल तौन भइल। देखी ना, हमनी के अपना तरफ से हाथ बढ़ौले बानी, अब वहाँ के सम्मान कइल हमनी के फर्जा। बाबूजी की बात मान जाई ना, मान जाई ना, और ना मानम त रवा के मुन्ना के कसम। बाप के दिल सख्त जरूर होला, बाकी कठोर ना होला। वो बेटा के प्यार खातिर तड़प रहल बाड़े। चल जा बाबू, वो भी राउर भला चाहतनी, मान जाई बबुआ। अच्छा ठीक बा भौजी, हम बैंकॉक जाइब। ठीक बा, हम रखते नहीं। जी ठीक बा, हम जाता नहीं। ठीक बा। ठीक बा माई, तू मुन्ना के देखा, हम खाना बनावता नहीं। बाबूजी। का भइल बहू? वो अजय बाबू आपके बात मान गई नहीं। अजय मान गई? हाँ ले ले ले, हाँ देखा देखा कौवा, ले 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 ले, ले। खुश रहो। प्रणाम। अरे ना मुन्ना, चुप 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 चुप।
आय ले ले, देख देख देख, माई माई आ चिंता गई, करे के माई आ जरूरत गई। नहीं का हो गया? हाँ? चुप रह। हम पहुंच के तब फोन करबे करब। चुप हो जा, चुप हो जा। अपन और बच्चा के ख्याल रखिए। हम पहुंच के फोन करब। अपन ख्याल रखिए। खुश रहो। बाय। बाय। पे छिड़का। अरे पे छिड़का। अरे कहत मारेंगे। अरे घोड़े पे लागे बाबूजी मारा। क्या बात है? काहे इतना गुस्सा में बड़ा? थोड़ा शांति भी रखल करा। रौरा शांत बानी न तो शांत रही, ना तो जाके मंदिर में भजन गाई। देखा, ज्यादा गुस्सा जौन बाना शरीर खातिर हानिकारक होला। खून सुख जाला, समझ लो। हमार तो वैसे भी सुख रहल बा। कितना महीना हो गईल, का कहीं नहीं रौरा? गांव के बीचों बीच भइल बेइज्जती भी भुला गईनी, पुत्र मोह में पसीज गईनी। हम कुछ नहीं के बुलाए, हमरा सब याद बा। अरे कुछ याद नहीं खे रौरा। रौरा अपमान के आग में बैठ के जलत रही और महारानी बन के घूमतिया। अब हमरे कुछ करे के पड़ी। का करबा तू? हाँ, खून करबा, फांसी लगोबे तू? अरे जौन घर के इज्जत बचल बा वो तो मिट्टी में मिले बेका। अरे रौरा से तो बातें कईल बेकार बा। अरे अजित, अजित, अरे जा जा कॉलेब हम जोन करे के होई। लागत है क्यों हुआ था? क्या हो जा? तो ये सारा बात रहला।
वैसे जौन भी भइल ना भाई, गलते भइल। कितना रुपया भइल हो? 10 रुपया। 10 रुपया? ला। सालू देखो टोपी नहीं के मिलत हमार कहाँ? यही से नहीं के मिलत काहे कि वो यही जाबा। देखी बताई कैसा लगत है हम राउत टोपी में? बताई बताई। जब कुल चीज है ने उन्हें रखबा तो कैसे मिली? एगो बात कही। हाँ बोली ना। इस साड़ी में तू ना साचू का? पदरी के ओठ से झांकी जब चांदनिया, मोह 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 के जब घोरा हर बोतनिया। पदरी के ओठ से झांकी जब चांदनिया, मोह 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 के जब घोरा हर बोतनिया। हौले से चाहत के दिया राजा रही हा, हौले से चाहत के दिया राजा रही हा। चोरी चोरी छुप के से कुंडी खटकई हा, चोरी चोरी छुप के से कुंडी खटकई हा। गाल में गुलाब खिलल पला से मुजरायल, छाइल बसंत पिया मिलन ऋतु आयल। गाल में गुलाब खिलल पला से मुजरायल, छाइल बसंत पिया मिलन ऋतु आयल। जब कुछ मिललैया झलके झिरकी पुरवा जब हलके, जब कुछ मिललैया छलके झुरकी पुरवा जब हलके। प्रीत के गुलाबी ओढ़नी हमके ओढ़ई हा, प्रीत के गुलाबी ओढ़नी हमके ओढ़ई हा। चोरी 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 छुप के से कुंडी खटकई हा, चोरी चोरी छुप के से कुंडी खटकई हा। मिलन के आस लागल अब न सतावा, अंगूरी पे दिन गिनी हाल पियावा। हो मिलन के आस लागल अब न सतावा, अंगूरी पे दिन गिनी हाल पियावा। सजिया पे रंग चढ़ा जा, दिल दिल भर के धड़का जा। सजिया पे रंग चढ़ा जा, दिल दिल भर के धड़का जा। पलकन के छैया में हमके बसई हा, पलकन के छैया में हमके बसई हा। चोरी चोरी छुप के से कुंडी खटकई हा, चोरी चोरी छुप के से कुंडी खटकई हा।
ए चाचा यहाँ हुआ। चाचा ये कहाँ बा लोग? कहाँ ताला बंद बा? साहब एक हफ्ता से बंद हुआ। कहाँ गए लोग? अब कुछ लोग बाहर रहले, कुछ लोग विदेश में रहले। हाँ। दोनों कुजात से शादी कैले रहले, वो भाग गइल बाने कहीं लड़की लेके। एक लड़का घर ही में रहत रहे। अच्छा, कुजात में शादी कैले? जी। किसके घर शादी किया कुजात में? और रामचंद्र के यहाँ शादी किया है। रामचंद्र कहाँ घर बा उनका? बगले में है और उधर। ठीक है चाचा, तू जा। ठीक ठीक। चलो। अरे रामचंद्र के घर कहाँ बा? सर आगे से दाई मुड़ जाए। यही मोड़ से? हाँ सर। चलो। चाचा रामचंद्र के घर कौन बा? साहब यही बाजुओं में बा। अच्छा अच्छा, तो घर में हुई ना रामचंद्र? ना, उनके तो ढेर दिन मरले हो गए। अच्छा, मरले ढेर दिन हो गए? हाँ। उनकर लड़की केकरा से शादी कैले बिया? दुर्गा बाबू के लड़का से। अच्छा अच्छा अच्छा, मझला लड़का से। मझला लड़का? जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। जो वो गांव में कांड हुआ था उसके बारे में ये जानते हैं? नमस्ते सर। क्या जानते हैं आप? सर वो जोन घटना भइल रहे सर, सरिता के एगो भाई है जोन मुंबई में रहेला, वो हमार दोस्त है सर। ओकर नंबर हमरा पास बा सर। ये देखिए, ये नंबर है सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। जय हिंद सर। मेरी बहन के साथ बहुत गलत हुआ साहब, और वो दुर्गा नारायण के बेटे से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी साहब। दुर्गा बाबू के दूसरे बेटे अजय हमरे बहन के साथ प्यार के धूम कैले साहब, और दुर्गा नारायण हमारे बाबूजी को मार डाले साहब, और हमारे बहन के जबरदस्ती दूसरी जगह शादी करा दी है साहब। मैं गाँव छोड़ के भाग गया था साहब। वो अजय और परिवार की वजह से हमनी के और हमारे बाबूजी के इज्जत नीलाम हो गई साहब। हमारे ससुर जी भी मान गए थे उनको अपनाने के लिए, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि वो कुछ दिनों के लिए इस शहर से बाहर चले जाएं, तब तक कि गांव वाले ऐसा कुछ ना बोले, माहौल शांत हो जाए, उसके बाद वो वापस आ जाए। और मेरे कहने पर और अपने पत्नी के कहने पर वो शहर से बाहर चले गए, और उसके बाद एन टाइम पर मुझे भी मायके भेज दिया गया। और फिर क्या हो गया सर, जब मैं लौट कर यहाँ आई तो पता चला कि मेरी देवरानी यहाँ है ही नहीं, उसके साथ छोटा सा बच्चा भी था। मैं इसके साथ बहुत खेलती थी, मुझे नहीं पता कि वो बच्चा कहाँ है, किस हाल में है सर। देखिए मैडम, सबसे खुशी की बात यह है कि वो बच्चा अभी जिंदा है। कहाँ है वो बच्चा? वो बच्चा हॉस्पिटल में है, बट उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है।
मुझे वो बच्चा कैसे मिलेगा? आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उस बच्चे के लिए। रही बात की अगर प्रशासन को आपकी जरूरत हुई तो दोबारा आपको थाना में आना पड़ेगा। मैं जरूर आऊंगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे बच्चे को बचा लिए। ठीक है, जा सकती हैं। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। जी जज साहब, मैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर युवराज जी को बुलाना चाहूंगा। हाँ, इजाजत है। आइए। युवराज जी, क्या ये वही फाइल है जिसमें आपने इन्वेस्टिगेशन किया है? जी सर। ये वही फाइल है जज साहब जिसमें सारी की सारी बातें दर्ज हैं। घटना स्थल पे जो कुछ भी आपने देखा, जांचा, पड़ताला, वो सारी बातें जज साहब के सामने रखिए। जज साहब, सबसे पहले मैं इस केस के बारे में जिस गांव में गया और गांव में जाने के बाद मैंने पूछताछ किया, लेकिन दुर्गा नारायण, अब जो भी हो, इनका दबदबा हो चाहे कुछ भी हो, इनके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दिया। बहुत पूछताछ करने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी बीच रंजन के बारे में पता चला। मैंने इनको कॉल किया और कॉल करके पूरी घटना बताई। बताने के बाद ये थाने पे आए। आप बीती बताने के बाद इन्होंने केस दर्ज करवाया और फिर उसके बाद मैंने सारा चीज़ तफ्तीश करने के बाद, सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद, मैंने जो उस फाइल में केस दर्ज है मैंने उसे दर्ज कर लिया। और सारा सबूत इकट्ठा करने के बाद ये मालूम हुआ कि दुर्गा नारायण जी और उनके बेटे यही दोनों हत्यारे हैं। माय लॉर्ड, मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर युवराज सिंह जी से कुछ सवालात करना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मैम। युवराज जी, आप इस थाने में कब से हैं? वही 15 दिन से। अच्छा, 15 दिन से। जी। आपका तबादला हुआ है कि आप बुलाए गए हैं? देखिए, बुलाए तो कम ही जाता है, तबादला ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या आपने हत्यारों को रंगे हाथों पकड़ा है? नहीं सर। अच्छा अच्छा। माय लॉर्ड, उस फाइल में जो भी इन्होंने रिपोर्ट दिया है आपको, वो एकदम मनगढ़ंत है। इनको जो भी कही कहानी सुनाया है इस रंजन ने, वो सब उसमें मेंशन करके और आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। माय लॉर्ड, मैं इस केस से जुड़े एक अहम आदमी रंजन को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। जी। तो रंजन जी, आप हत्या के समय कहाँ थे? जी, हम पिछले 1.5 साल से गुजरात गए थे।
जब हमरा के हमर माई और बहन के हत्या के बारे में पता चलल तो हम झट से भाग गई नहीं। अच्छा, झट से भाग के आ गए? जी सर। कब से हैं आप? मतलब कितने सालों से हैं आप? 1 साल से लगभग। 1 साल से। हत्या के समय यानी आप घर में नहीं थे? माय लॉर्ड, इस लड़के के बयानात आप सुन रहे हैं। ये स्पष्ट कह रहा है कि मैं 1 साल से घर में नहीं हूं। जब ये 1 साल से घर में नहीं था तो ये इनको पता कैसे चला कि हमारे मुवक्किल श्री दुर्गा नारायण जी इनके मां और इनके बहन की हत्या कैसे की? जैसे भी इस लड़के ने कहानी को गुना बुना और फिर एफआईआर लिखवा दी। इसका रीजन एक ही था माय लॉर्ड, कि मेरे मुवक्किल समाज में नामी और प्रतिष्ठित हैं। उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। उनका एक बेटा चूंकि बैंकॉक रहता है माय लॉर्ड, और ये लोग ज्यादा पैसा पाने के चक्कर में एक प्लान बनाया और उस प्लान का शिकार हुआ दुर्गा नारायण जी का दूसरा नंबर का बेटा मिस्टर अजय। और इनके बाप जब इस रणनीति में फेल हो गए छोड़ देनी। छोड़ दे हलन। जी माय लॉर्ड, इनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि सरिता चरित्रहीन है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। बैठिए आप। माय लॉर्ड, कोई भी पति अपनी चरित्रहीन पत्नी को अपने साथ नहीं रखेगा। सेम काम वही विनोद ने भी किया और करना भी चाहिए माय लॉर्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। अब आपको कुछ पूछना है विनोद से? यस माय लॉर्ड। हाँ तो विनोद, अभी आपने बताया कि आपकी शादी सरिता से हुई थी। जी बिल्कुल कहा था। तो फिर आपने तलाक क्यों नहीं दिया उसे? आपने कहा कि सरिता 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, फिर आपने उसे तलाक क्यों नहीं दिया? मैं पूछता हूं, आपने उसे तलाक क्यों नहीं दिया? मिलॉर्ड, ये तो नॉर्मल है, गांव में ऐसा होता रहता है। उनका जो काम है वो कर रहे हैं, आप बैठिए। बताइए विनोद जी, आपने तलाक क्यों नहीं दिया? विनोद, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप साफ साफ बताइए क्या हुआ था। आपने सरिता को तलाक क्यों नहीं दिया? जज साहब, ये सच है कि हम सरिता को छोड़ दिए, लेकिन इतना कुछ होने के बाद गांव समाज के बीच में सरिता को अपनाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब हमने सरिता को बोला कि अबॉर्शन कराना पड़ेगा तो सरिता ने मना कर दिया। इसी बीच दुर्गा नारायण के बेटे अजय आकर के सरिता को अपनाया और उसने बोला कि इस बच्चे का बाप मैं हूं। बस मिलॉर्ड, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। थैंक यू जज साहब, आप जा सकते हैं। ये सारा का सारा एक प्लान है जो कि महाशय का गड़ा बड़ा है। मैं अब इस केस के अहम किरदार को बुलाना चाहता हूं, मिस्टर अजय को। इजाजत है।
विरुद्ध जाकर सरिता से इनको बच्चा हुआ, और जब इनको पता चला कि सरिता से बेटा जन्म लिया है तो सरिता को अपने गांव से बाहर, और फिर खुद अपने माँ बाप के कहने पर ये चले गए बैंकॉक। असल में जब तक इनका सरिता के जिस्म से पेट नहीं भरा था, मन नहीं भरा था, तब तक इन्होंने सरिता को अपने साथ रखा। और जैसे ही सरिता के जिस्म से इनका मन भर गया, इन्होंने और इनके पिताजी ने मिलकर सरिता का मर्डर प्लान किया और उसकी हत्या कर दी। यह है इनकी सच्चाई। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे काबिल मित्र जो हैं वो मेन मुद्दे पर तो आए ही नहीं। मैं अजय से कुछ सवालात करना चाहता हूं माय लॉर्ड। अच्छा, इजाजत है आप। धन्यवाद। तो मिस्टर अजय जी, हत्या के समय आप कहां थे? मेरा मतलब है हत्या से पहले आप कहां थे? मैं बैंकॉक में था। आप किसके कहने पर बैंकॉक गए थे? बाबूजी के कहने पर। अच्छा, बाबूजी के। माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं। इन्होंने जो भी आरोप लगाया सरासर निराधार है। इन्होंने और इनके पिताजी ने मिलकर और इनके पिताजी जैसे ही सरिता के जिस्म की हत्या कर दी। इन्होंने उसकी हत्या कर दी। जैसे ही सरिता के जिस्म से जैसे ही सरिता के जिस्म से उसकी हत्या कर दी। इन्होंने और इनके पिताजी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसकी हत्या कर दी। हाँ हाँ, मैंने ही ये हत्या की है। एक बार नहीं, मैंने कई बार हत्या की है। मैं कई सालों से उसकी हत्या करते आ रहा हूँ। वो समझ ही नहीं भाई। बड़ी भोली थी ना वो। पहली बार जब उसे देखा तब उसकी हत्या की। दूसरी बार जब उसने अपने प्यार का इजहार किया तब उसकी हत्या की। जब उसने जीने मरने की कसम खाई तब उसकी हत्या की। जब शादी के बाद आखिरी बार वो मुझसे मिलने आई तो कहने लगी, ये जिस्म तो कोई भी ले लेगा पर ये जान तुम्हारी है। लेकिन जान तो वो देकर चली गई, लेकिन मैं लाचार होकर उसे बचा नहीं पाया और मेरी लाचारी ने उसकी हत्या कर दी। एक बार नहीं, 100 बार हत्या की मैंने जज साहब, 100 बार हत्या की। इसके बावजूद भी उसने सारा बंधन तोड़कर ऊंच नीच, जात पात सारे चौखट लांग कर मेरे पास आने की कोशिश की। तब मेरे स्वार्थ ने उसकी हत्या कर दी। मेरे दूर जाने से वो डर रही थी जज साहब, कहीं मैं उसे बिछड़ न जाऊं। लेकिन वो खुद मुझे अकेले छोड़कर चली गई।
लेकिन उसे किसने मारा पर यह तो मैं नहीं जानता जज साहब। लेकिन सरिता का असली गुनहगार मैं हूँ जज साहब। मैंने मारा है उसे, मेरे प्यार ने मारा है उसे। वो पागल मुझसे जिंदगी भर प्यार करती रही और बदले में मैंने उससे क्या दिया? मौत। जज साहब मैंने मौत दिया जज साहब। जज साहब मैंने मारा है उसे जज साहब। मैं हूं उसका हत्यारा, मैं हूं हत्यारा जज साहब। मैंने मारा है उसे जज साहब, मैंने मारा है। मैंने अपने सरिता को मार डाला जज साहब। जज साहब मैंने अपने सरिता को मार डाला जज साहब। जज साहब मैंने मार दिया सरिता को जज साहब। असली गुनहगार मैं हूँ जज साहब। मुझे सजा दीजिए जज साहब, मुझे सजा दीजिए। सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। जज साहब, सरता और कर्मातारे के कत्ल हम कैले बानी। हम अपना घमंड में इतना अंधा हो गए नहीं कि अपना परिवार के सुख चैन भी बर्बाद कर देनी। जज साहब, अजय और सरता था एक दूसरे से प्यार करत रहे, एक दूसरे के साथ जिए मरे के चाहत रहे, लेकिन हम अपना घमंड में अंधा के पट्टी ऐसा अपना आंख में बंधने कि सब कुछ तबाह कर देने। हम और हमारा जीत बेटा मिलके सरता के मारे के षड्यंत्र रचले रहनी चा और मार देनी चा। हम तो अपना बेटा से माफी भी ना मांग सके, नहीं माफी भी ना। जज साहब, ये अदालत जौन भी फैसला सुनाई हमरा मंजूर बा। एक मिनट जज साहब, जो भी कहना है आगे आके कहिए। जज साहब, सबसे बड़ा हत्यारा हम बनी। हमार पिताजी और हमार भाई सब क्यों बेकसूर बा। अरे हमरा पिताजी के विचार के मिसाल तो पूरा जवार देला जज साहब। संत विचारधारा के आदमी हैं। हमने के शुरू से बहुत बढ़िया संस्कार के साथ लालन पालन कैनी। हमार दो भाई पिताजी के दिखावल रास्ता पे चल दिलन, लेकिन हम एगो अलग हो गई नहीं। ऊंच नीच, जात पात के भेदभाव देखा के बाबूजी के हमेशा उकसावत रहनी। सच पूछी तो अपना भाई के जीवन में आग लगावे वाला सबसे बड़ मुजरिम हम बानी। सरिता के गुनहगार हम बानी। सरिता के मर्डर हम कैले बानी जज साहब। हमार बाबूजी और हमार भाई बेकसूर बानी लोगिन। रौरा जवन सजा देवे के बा प्लीज हमरा के दी। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत दुर्गा नारायण और उनके पुत्र अजीत को 10 साल सजाए बामुशक्कत कैद की सजा देती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड।